हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है अभिकथन। एसर्शन दिया हुआ है सोडियम के साथ पारे का अमलगम ठोस विलयनों का एक उदाहरण। ठीक है, सोडियम के साथ पारे का अमलगम ठोस विलयन का एक उदाहरण है और तर्क दिया हुआ है कि पारा एक विलायक है और सोडियम विलयन में विलेय है। ठीक है, अब हमको बताना है चार से पांच ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि दोनों ही कथन सत्य है और जो आर जो रीजन दिया हुआ है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। दूसरा है कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि दोनों कथन सत्य है लेकिन क्या है कि रीजन जो दिया हुआ है वो सही नहीं दिया हुआ है। ये बताना है कि अगर मतलब कि दोनों सही वाक्य है लेकिन रीजन जो है एक्सेशन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोल रहा है एक्सेशन सही है, रीजन गलत है। दूसरा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोल रहा है एसर्शन मतलब कि अभिकथन जो है वो गलत है लेकिन हमारा रीजन सही है। और दोनों गलत है यहाँ पे ऑप्शन ई में दिया हुआ। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा है कि हम लोग को विलियन के बारे में समझना हो। ठीक है, और खास करके किस विलियन के बारे में? ठोस विलियन के बारे में। तो ठोस विलियन क्या होता है? जहां पर ठोस विलियन जो होता है, जहां पर विलियन होता है दो या दो से अधिक यौगिक को अगर आपस में सामंगी तरह से मिलाया जाए तो वो विलियन कहलाता है। और ठोस विलियन उसको बोलते हैं जहां पर द्रव तथा ठोस यौगिक आपस में मिलकर विलयन तैयार करते हैं। वहां पर क्या होता है कि अगर बात करें सोडियम और पारे का, तो सोडियम क्या होता है Na और पारा क्या होता है Hg अमलगम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है समझो। ये पारा जो होता है वो क्या होता है द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, मरकरी। और ये सोडियम जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। तो ये द्रव ठोस, यहां पर एक द्रव अवस्थित है एक ठोस अवस्थित है, इसी वजह से यह ठोस विलयन कहलाता है। तो हमारा जो पहला अभिकथन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब देखो समझो क्या है इसके अंदर में क्या होता है कि NaHg में Na जो होता है वो ठोस होता है और यह ठोस जो होता है विलायक के रूप में मौजूद होता है। ये विलायक होता है, ठोस विलायक होता है। जबकि Hg जो कि द्रव अवस्था में होता है वो विलेय होता है। ठीक है, वो क्या होता है विलेय होता है। तो दूसरा जो दिया हुआ है तर्क, पारा एक विलायक है, मतलब कि पारा विलायक नहीं है, पारा विलेय है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सोडियम विलयन में विलेय है, सोडियम यहाँ पे विलायक है। तो हमारा रीजन जो है वो गलत है और हमारा जो अभिकथन है वो स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहला में बोल रहा है कि दोनों करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन है, ये गलत हो जाएगा। बोल रहा है दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि रीजन ही गलत है। दूसरा ए इज ट्रू बी एंड आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही है। अभिकथन सही है लेकिन रीजन इसका गलत है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। और ये दिया हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा और दोनों फॉल्स है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।